ने रेस्क्यू किया है, बड़ी सफलता मिली है। नौकरी का झांसा देकर के इन्हें साइबर अपराधी बनाया जा रहा था। चीनी हैंडलरों की कैद से मुक्त हुए हैं हरियाणा के युवकों ने आप बीती बताई है कि चीनी टीम कैसे साइबर ठगी करती है और किस तरह से युवकों को भी उकसाती थी साइबर ठगी करने के लिए। 26 युवकों का भारतीय एयरफोर्स ने जो रेस्क्यू किया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स ने इन सभी युवकों को रेस्क्यू कर लिया है। चीनी हैंडलरों की कैद से आज़ाद हो गए हैं ये 26 युवक। हरियाणा के बताए जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से ये युवक अब आज़ाद हैं और इन्होंने आप बीती बताएं। देखिए जरा किस जिले के कितने युवक हैं ये भी दिखा दें आपको। 26 युवकों में से हिसार के 10 हैं, भिवानी में से 5 युवक हैं, फतेहाबाद से 3, जिंद से 2 युवक बताए जा रहे हैं, पलवल जिले से 2 युवक, रोहतक से 1 और पानीपत से 1 और चरखी दादरी से 1 युवक बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के 26 युवक जिन्हें अब रिलीज करवा लिया गया है एयरफोर्स की मदद से। हालांकि एक विशेष ऑपरेशन था, एयरफोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन में आप देखिए इन 26 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया है चीनी हैंडलरों की कैद से, उनके चंगुल से, जिसमें जिलेवार आपको दिखा रहे हैं कि कहां के युवक फंसे थे। इस तरीके से नौकरी के नाम पर इनको झांसा देकर के पहले बुलाया जाता है और उसके बाद जब युवक वहां पर चले जाते हैं तो उनको धीरे धीरे साइबर ठगी की ओर ढकेला जाता है और उसके बाद जबरदस्ती उनसे साइबर ठगी कराई जा रही थी। चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। साहिल, ये एक पूरा नेक्सस जिस तरह से भारत से युवाओं को ले जाया जा रहा है, नौकरी के नाम पर ठगी किया जा रहा है और वहां पर ढकेल दिया जाता है, साइबर ठगी करने को मजबूर कर दिया जाता है। एयरफोर्स के इस ऑपरेशन के बारे में जिस तरीके से रिलीज कराया गया 26 युवकों को, कैसे हुआ यह संभव? बिल्कुल, भारतीय एयरफोर्स की ओर से हरियाणा के जो 26 युवक है उनका रेस्क्यू जो है वो किया गया है। म्यांमार से इनका रेस्क्यू जो है वो किया गया है। इनको जो है नौकरी का झांसा देकर जो है वो बाहर ले जाया गया था, लेकिन जिस तरीके से म्यांमार के अंदर इनकी ओर से जो दास्तां सुनाई गई जब इनका रेस्क्यू किया गया, वो काफी हैरान कर देने वाला था। इनका साफ तौर पर कहना था कि किस तरीके से इन्हें वहां ले जाया गया और उसके बाद साइबर अपराधी जो है वो इन्हें बनाया जा रहा था और इस मामले की जो इंफॉर्मेशन जो है इनके द्वारा अपने परिवार को दी गई और परिवार की ओर से जो है इस मामले की इंफॉर्मेशन जो है वो केंद्र सरकार को दी गई। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना की ओर से इनका रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के करीब 26 युवक जो है वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें सकुशल जो है वो अपने अपने घरों में भेज दिया गया है, जिसमें हरियाणा के हिसार के जो युवक है, फतेहाबाद के युवक है, पलवल के युवक है, चरखी दादरी के युवक है। इनका साफ तौर पर कहना था कि चीनी जो लोग हैं वो उनके द्वारा इनको कैद किया गया था और उनके द्वारा जिस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो लिंक्डइन है, इस ऐप पर जो है लोगों की आइडिया दी जाती थी और उसके बाद उनसे व्हाट्सएप नंबर मांगकर उनसे फ्रॉड जो है वो किया जाता था। तो इस तरीके की इलीगल गतिविधियां जो है वो चीनी हैंडलर द्वारा इनसे करवाई जा रही थी और उसके बाद इनकी ओर से अपने परिवार को इस मामले की इंटीमेट किया गया और उसके बाद परिजनों की ओर से इस मामले की सूचना जो है वो केंद्रीय जो है होम मिनिस्ट्री है उनको दी गई और उसके बाद भारतीय वायुसेना की ओर से इस मामले में रेस्क्यू किया गया। फिलहाल इस मामले में जो पीड़ित युवक है उनकी शिकायत पर जो है एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। हिसार के आजाद नगर थाना के अंदर जो पुलिस ने जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम जो है वो किया है। साहिल, भारतीय वायुसेना को यहाँ पर शामिल करने का क्या मकसद था? भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से रेस्क्यू किया है, वहाँ से इन लोगों को लेकर आई है, क्या भारतीय वायुसेना को शामिल करने के पीछे कोई और भी वजह? बिल्कुल, क्योंकि ये ऑपरेशन, ये जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, ये पूरा का पूरा सीक्रेट था। फिलहाल इस मामले की इंफॉर्मेशन अभी तक किसी को नहीं दी गई थी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि सबसे पहले काम जो है वायुसेना का इनको रेस्क्यू करने का था। इन्हें वायुसेना को सख्त हिदायत दी गई थी कि इस ऑपरेशन के बारे में किसी को इंटीमेट नहीं करना। तो थाईलैंड के रास्ते के जरिए जो है इन्हें जो है वो भारत लाया गया। जिस तरीके से अलग अलग रूट जो है
है वो भारतीय वायुसेना की ओर से जिस तरीके से अपनाए गए, उसी के माध्यम से इन्हें जो है वो भारत लाया गया, क्योंकि ऑपरेशन ये सीक्रेट था, क्योंकि अभी भी देश के विभिन्न इलाकों के विभिन्न राज्यों के जो युवा है वो फंसे हुए हैं और उन्हें जिस तरीके से साइबर अपराधी बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस मामले में एक बड़ा नेक्सस जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। कौन वो लोग हैं, इस मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की ये जा रही बहुत बड़ी जानकारी साहिल आप दे रहे हैं कि और भी राज्यों के, भारत के और भी राज्यों के युवा अभी फंसे हुए इनके चंगुल में, यानी कि विभिन्न और राज्य के लोग हैं जो इस वक्त इनके चंगुल में हैं, उनका भी अभी ऑपरेशन करके उनको निकाला जा सकता है बाहर, रेस्क्यू करके। लेकिन हम आंकड़े दिखा रहे हैं साहिल कि किस तरह से सिर्फ एक जिले से नहीं, हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से इस वक्त युवा वहां से पर फंसे हुए थे। क्या और भी युवा हरियाणा के हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है जो फंसे हैं इनके चंगुल में? बिल्कुल, जो अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें हरियाणा के 26 युवा थे, जिनमें से हिसार के 10, भिवानी के 5 युवक थे, फतेहाबाद के 3 युवक थे, जींद के 2 युवक, पलवल के 2 युवक, इसके अलावा रोहतक का 1 युवक, पानीपत का 1 युवक, चरखी दादरी का 1 युवक। ये टोटल आंकड़ा जो है वो 26 बनता है, जिनको जो है हरियाणा के सभी युवा हैं, इनको भारतीय एयरफोर्स की ओर से रेस्क्यू कर लिया गया। और युवाओं ने जानकारी ये भी दी है कि युवाओं को साइबर अपराध में शामिल करने के लिए 70 से 80 हजार रुपए महीना जो है सैलरी का ऑफर किया गया। खाने पीने का जो इनका खर्चा था वो भी कहा गया कि खाने पीने का खर्चा भी जो है वो उनके द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसे में लालच, लोभ जो है वो दिया गया और उसके बाद साइबर अपराध में धकेलने का काम जो है वो इनको किया गया। युवकों ने यह भी बताया कि म्यांमार में जिन कंपनियों में उन्हें काम दिया गया वहां का नेटवर्क हैंडल जो है वो चीनी लोग करते थे, यानी कि चाइना के लोग जो चीनी है इन्वॉल्वमेंट की कैसी जानकारी मिली कि चीन के लोग इसमें शामिल हैं और डायरेक्ट वो साइबर ठगी करवा रहे हैं? बिल्कुल, जब ये तमाम युवा है इनका जब रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के बाद जो है दिल्ली इनको लाया गया। दिल्ली में जब इनसे इंफॉर्मेशन ली गई, तमाम जानकारियां जो है वो हैरान कर देने वाली निकलकर सामने आई। उसके बाद आजाद नगर थाना यानी कि हिसार के अंदर एक युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई कि कौन वो लोग थे, किस तरीके से जो है इन्हें नौकरी का जासा देकर या फिर बाहर भेजने का जासा देकर इन्हें जो है अपने जाल में फंसाया गया, क्या पूरा मामला था। इन तमाम चीजों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और बयानों में भी जो है तमाम युवाओं की ओर से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि ये जो पूरा का पूरा जो ऑपरेट है, इस तरीके से जो इनलीगल गतिविधियां हैं वो चीनी लोग जो है वो चला रहे थे। तो ऐसे में अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर पूरा क्या मामला है। हरियाणा के 26 युवा जो है फिलहाल रेस्क्यू कर लिए गए हैं और उनका ये भी कहना है कि देश के अलग अलग राज्यों के युवा भी जो है वो अभी भी उनके जो है कैद में हैं, उनके कब्जे में हैं, उनसे इनलीगल तरीके से साइबर अपराध किया जा रहा है और लोगों के नंबर मांगे जा रहे हैं और उसके बाद ये साइबर ठगी के जो इनलीगल क्राइम है उसको अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं साहिल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए कि कौन वो मीडिएटर्स थे जिन्होंने युवाओं को ठगा है और बाहर भेजा है नौकरी का झांसा दे करके। और शुक्रिया आपका साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।